नमस्कार दोस्तों। देखिए, कई बार आप कितनी भी बड़ी पोजीशन पर हों, कितने भी पावरफुल हों, कितने भी समय से आप किसी बड़े पद को संभाल रहे हों, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक छोटी सी विफलता आपको एक्सपोज कर देती है। छोटी सी विफलता आपको एक सोचने पे मजबूर कर देती है कि आखिरकार मैं इतने लंबे समय से काम कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मुझे छोटी सी ये विफलता हासिल हुई तो क्यों हुई। नीतीश कुमार के साथ ऐसा ही हो रहा है। नीतीश कुमार जो बिहार के सबसे लॉन्ग सर्विंग, लंबे समय तक सेवा करने वाले चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, रिकॉर्डधारी चीफ मिनिस्टर हैं, एक छोटे से उपचुनाव की विफलता ने उन्हें हिलाकर रख दिया है। अभी हाल ही में बिहार में कुढ़नी विधानसभा सीट जो है वो जेडीयू के कैंडिडेट हारे हैं, उनकी पार्टी के मनोज कुशवाहा, और बीजेपी के केदार गुप्ता ने उस सीट पर जीत हासिल की है। और इस सीट के इस परिणाम ने, उपचुनाव के इस परिणाम ने नीतीश कुमार को नीचे से ऊपर तक हिलाकर रख दिया है। नीतीश कुमार को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, और उन्होंने अपने इस जख्म को जो उन्हें ताज़ा ताज़ा मिला है उसको कंसोल करने के लिए, उसे थोड़ा सा भरने के लिए, थोड़ा सा उस पर मल्लम लगाने के लिए कल यानी कि रविवार को बिहार में जेडीयू का एक खुला अधिवेशन बुलाया। जनता दल यूनाइटेड, उनकी पार्टी जो है, उसका एक खुला अधिवेशन बुलाया और उसमें अपनी भड़ास जमकर निकाली। और उन्होंने अपनी भड़ास किसी पर नहीं निकाली, उन्होंने अपनी भड़ास निकाली बीजेपी पर। बीजेपी जिनके अलायंस में 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी ने चुनाव जीता था, और कम विधायक जीतकर आने के बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाया था। आप सब लोग जानते हैं, इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए थे। साफ तौर पर यह साफ था कि अगर बीजेपी चाहती तो बना सकती थी अपनी भी सरकार, और नीतीश कुमार से ये कह सकती थी कि साहब नहीं, हमारे ज़्यादा विधायक हैं, हमारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस समय कहा कि नहीं साहब, हम अपने सिद्धांतों की राजनीति करेंगे, और हमने जो वादा किया था नीतीश कुमार से कि आप ही हमारा सीएम फेस होंगे, और हमने कंबाइंड रूप से जो चुनाव लड़ा है इसी तरीके से लड़ा है, तो इसी वजह से साहब हम अपने वादे को पूरा करते हैं। उन्होंने वादा पूरा किया। इसके अलावा अभी जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी और लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ और कांग्रेस के गठबंधन के साथ मिलकर फिर से सरकार बना ली, उससे मुश्किल से 15-20 दिन पहले अमित शाह एक बड़े कार्यक्रम में गए थे वहाँ पर, और उन्होंने उस कार्यक्रम में खुलेआम मंच से ये कहा था कि साहब 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, और 2025 का जो बिहार का विधानसभा चुनाव है, हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे और यही हमारा सीएम फेस होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार घबराए हुए थे। नीतीश कुमार को लग रहा था कि मेरी पार्टी मेरे हाथ से निकल रही है। उन्होंने आरसीपी सिंह, जो उनके कोटे से केंद्र में मंत्री बने हुए थे, जेडीयू के कोटे से, उनको राज्यसभा में दोबारा मनोनीत भी नहीं कराया, और उन्होंने कह दिया कि यार तुम बीजेपी के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हो और आपको हम नहीं बनाएंगे दोबारा से राज्यसभा का सांसद। आप जाइए, आप बीजेपी का साथ दे रहे हो तो जाइए, बीजेपी के कोटे से आप जाकर सांसद बन जाइए। आरसीपी सिंह ने खुलेआम ये बात कही कि जब मैं केंद्र में मंत्री बना था तो उस समय सहमति सबके बीच में हुई थी, नीतीश कुमार से भी बात हुई थी, सबसे सहमति से मैं बना था, कोई मैं ज़बरदस्ती नहीं बना था। और आरसीपी सिंह एक पूर्व अधिकारी हैं और नीतीश कुमार को लंबे समय से जानते हैं, और नीतीश कुमार उन्हें पार्टी में लाए थे, उन्हें आगे बढ़ाया था और अपनी पार्टी का अध्यक्ष तक बना दिया था। उसके बावजूद भी अविश्वास और जिसे कहते हैं असुरक्षा की भावना देखिए आप नीतीश कुमार के मन में, कि उन्होंने आरसीपी सिंह को राज्यसभा में सिर्फ इसलिए नहीं भेजा क्योंकि वो केंद्र में बैठकर, उन्हें लग रहा था कि केंद्र में बैठकर वो बीजेपी के साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसे कहते हैं असुरक्षा की भावना। भले ही आप 25 साल से, 20 साल से, कितने भी समय से आप चीफ मिनिस्टर हों, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पर इंसान का पता चल जाता है कि वो कितना असुरक्षित महसूस कर रहा है और उसका जो मेंटल स्टेटस है वो इस समय किस दौर से गुजर रहा है। आपको याद होगा कि जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था बिहार का, तो चिराग पासवान एनडीए से अलग हो गए थे, और चिराग पासवान ने कहा था कि मैं तो अपने सारी सीटों पर प्रत्याशी उतारूंगा, और उन्होंने बाद में फिर इसमें थोड़ा सा संशोधन ये किया था। उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी से मुझे कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार से मेरे पिताजी के संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे, स्वर्गीय रामविलास पासवान के,
तो मैं तो अपने पूरे प्रत्याशी उतारूंगा। और उन्होंने ये तय किया कि जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे उन्हें तो वो छोड़ देंगे, जिन सीटों पर जेडीयू के प्रत्याशी होंगे वहां पर वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे मैदान में। और नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि ये शायद बीजेपी की प्लान है। उन्हें ऐसा लगा कि शायद बीजेपी उनकी सीटें घटाने की कोशिश कर रही है, और ऑब्वियस सी बात है कि उनकी सीटें घट कर आई। चिराग पासवान ने उनके वोट काटे और जेडीयू के मेरे ख्याल में 40 के करीब विधायक जीत कर आए, और बीजेपी के बहुत ज़्यादा विधायक थे, 70-80 के करीब जीत कर आए थे। तो अब इसके बाद नीतीश कुमार के मन में ये आशंकाएं प्रबल कर गई, घर कर गई कि आने वाले समय में बीजेपी मुझे यहाँ से उखाड़ सकती है। इसी वजह से वो कूद कर चले गए, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया उन्होंने और सरकार बना ली वहाँ पर। 2015 में इन दोनों के साथ मिलकर इन्होंने महागठबंधन किया था और सरकार बनाई थी, लेकिन बाद में पलटकर 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ आ गए थे। और नीतीश कुमार 2005 में, 2010 में जब भी सीएम रहे हैं उन्हें बीजेपी के सहयोग से ही सीएम बनने का मौका मिला है। और नीतीश कुमार ने कल जो सम्मेलन में अपनी स्पीच दी उसमें कुछ अजीबोगरीब सी बातें कही जो उनके मुंह से शोभा नहीं देती। जो कुढ़नी विधानसभा सीट का उपचुनाव वो हारे हैं उसका ठिकरा उन्होंने बीजेपी के सिर पर फोड़ा। हालांकि बीजेपी उनके सामने लड़ रही थी और बीजेपी के केदार गुप्ता ने उनके प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को हराया। ये कुढ़नी की जो विधानसभा सीट है इसको लगातार तीसरी बार नीतीश कुमार हारे हैं। मैं बताता हूं कैसे। 2020 में अनिल सहनी यहां से राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव की पार्टी के विधायक बने थे और उन्होंने केदार गुप्ता जो बीजेपी के थे उनको 712 वोट से हराया था जब जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था। तो एक तरीके से 2020 का जो चुनाव हुआ उसमें भी जेडीयू की हार हुई क्योंकि वो अपने गठबंधन प्रत्याशी को यहां से नहीं जिता सके। इससे पहले 2015 में केदार गुप्ता ने मनोज कुशवाहा को हराया था, जिन्होंने इस बार भी हराया है मनोज कुशवाहा को। 2015 में गठबंधन था, आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी के प्रत्याशी ने वहां पर जीत हासिल की थी। ये आप समीकरण समझ रहे हैं ना। और अब ये तीसरा उपचुनाव आ गया तो आप समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस तरफ भी रहे, जिस पलड़े में भी रहे, कुढ़नी के लोगों ने उनके अपोजिट वोट किया। और यही वजह है कि जो कुढ़नी की हार है वो कुढ़ रही है नीतीश कुमार को, उन्हें चैन नहीं आ रहा है। और इसीलिए उन्होंने इस सम्मेलन में, जो कल उनका सम्मेलन हुआ, और कायदे से लोगों का ये भी कहना है कि ये सम्मेलन आहूति इसलिए किया गया था कि कुढ़नी की हार का जो क्या कहना चाहिए कि जो कांटा चुभा है उसका दर्द कम किया जा सके। और नीतीश कुमार ने कल जो बातें कही उसमें उनका दर्द साफ तौर पर उभर कर सामने आया। नीतीश कुमार ने वैसे तो बहुत सारी बातें कही कि शराबबंदी हम जारी रखेंगे और ये बापू का देश है, इसमें दारू की बात करने वाले ख़त्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अंत में उनकी जो असली पीड़ा थी वो उसी पर आ गए और उस पीड़ा को उन्होंने बताना शुरू किया कि मैं ये सम्मेलन में बोल क्यों रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भाजपाई हिमाचल प्रदेश और एमसीडी जो दिल्ली में उनकी हार हुई है उसके बारे में बात नहीं कर रहे, बस केवल गुजरात के बारे में बात कर रहे हैं या फिर कुढ़नी की सीट को लेकर वो चर्चा कर रहे हैं। मनोज कुशवाहा की जो हार हुई है उपचुनाव में उस पर भी उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों यहाँ पर पंचायत के चुनाव हुए थे और उस पंचायत चुनाव में मनोज कुशवाहा ने किसी एक खास पार्टी को सपोर्ट किया था, तो इसी वजह से उनका विरोध था और वो इसी वजह से चुनाव हारे हैं। उन्होंने कहा कि हमने किसी की उपेक्षा नहीं की, सबके लिए काम किया, लेकिन वोट देना जनता का फैसला है और वह जिसे चाहे वोट दे सकती है, मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। और उन्होंने कहा कि जो भाजपाई हैं वो झंझट कराना चाहते हैं, सभी लोगों को इनसे सतर्क रहना होगा। इस तरह की बातें उन्होंने कही जो अक्सर वो कहते रहे हैं। दूसरी ओर इस पूरे प्रकरण में खास बात क्या है, उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में अगर सभी दल एक हो जाएं, ये वो केवल बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, वो पूरे देश की बात कर रहे हैं कि सभी प्रमुख पार्टियां अगर एक हो जाएं तो बीजेपी को हराया जा सकता है। मैंने जो टाइटल दिया है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो यही ख्वाब है जो नीतीश कुमार देख रहे हैं। और तेजस्वी यादव जो उनके सपोर्टर हैं, जो इनके सहयोग से उनकी सरकार चल रही है, डिप्टी सीएम है इनके, वो लगातार ये फोर्स कर रहे हैं कि नीतीश जी आप जाइए, प्रधानमंत्री बनिए, मुख्यमंत्री का काम मैं देख लूँगा। वो मौके की तलाश में कि नीतीश कुमार अपनी नेशनल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें और मैं पीछे से उनकी कुर्सी खींच लूँ। इस तरह की बातें आई हैं। देखिए, कुढ़नी से जो आरजेडी के विधायक थे अनिल सहनी,
जिनके विधायकी चले जाने के बाद यहाँ पर उपचुनाव हुआ है, उन्होंने साफ बयान दिया है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सीट आरजेडी के खाते की थी, हमने जेडीयू को दी और उसे वो जितवा नहीं पाए। तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। अब तेजस्वी यादव का एक विधायक ये कह रहा है, पूर्व विधायक, कि साहब आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, तो नीतीश कुमार के लिए घबराहट वाली बात तो होगी ही। दूसरे कई और चीज़ें भी सामने आने लगी हैं। देखिए, उन्होंने, आपको बताऊं कि पार्टी के जो अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने कहा कि जेडीयू पूरी कोशिश कर रही है कि हम एकता कराएं, और 2020 में बीजेपी ने हमारे खिलाफ साजिश की थी, उनका इशारा चिराग पासवान की तरफ था, और जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारे थे उन्होंने। ये बात उन्होंने इशारे इशारे में कही। लेकिन जो बात वो एकता की कर रहे हैं, वो सबसे पहले एकता तो उन्हें अपने प्रदेश में करनी है। अब देखिए हुआ क्या है, अभी अभी हाल ही में कांग्रेस ने नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं यहाँ पर अखिलेश प्रताप सिंह। और कल रविवार को जब नीतीश कुमार सम्मेलन में बोल रहे थे, तो पटना में जो बापू सभागार है, वहाँ पर अखिलेश प्रसाद सिंह का स्वागत समारोह आयोजित किया जा रहा था। और अपने अध्यक्ष बनने के 6 दिन के बाद, लगभग 1 सप्ताह के बाद, अखिलेश प्रसाद सिंह यहाँ पर पहुँचे थे दिल्ली से पटना, और उनका बड़ा जोरदार स्वागत किया गया। बहुत लंबा चौड़ा जुलूस निकाला गया, हाथी, घोड़े, ऊंट, मोटरसाइकिल, कार, उन सब में रेला था। एयरपोर्ट से और बापू सभागार तक 2.5 घंटे में उनका काफिला पहुंचा। हालांकि भाषण उन्होंने सिर्फ 12 मिनट का दिया, लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपने 12 मिनट का जो भाषण था, उसमें राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू के रवैये पर ऐतराज जताया है। उन्होंने ये कहा कि महागठबंधन में कांग्रेस की सीट पर कभी जेडीयू तो कभी आरजेडी लड़ जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने बाईपोल्स की बात की, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने गठबंधन का फैसला किया है, जिसका प्रदेश कांग्रेस सम्मान करती है, पर 2 बड़ी पार्टियों आरजेडी और जेडीयू से अपील है कि वो महागठबंधन के 5 अन्य छोटे छोटे दलों की भागीदारी भी सुनिश्चित करे, उन्हें सम्मान दे, तभी बिहार में भाजपा हारेगी। महागठबंधन में उचित समन्वय रहा तो अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा मात्र 2 सीट बिहार से जीत पाएगी, और कांग्रेस को फिर से 25-30% वोट मिलेगा। यानी कि कांग्रेस अपने सपने अलग देख रही है। कांग्रेस इस तरीके से देख रही है कि अगर नीतीश कुमार ज़्यादा चूं चपड़ करेंगे तो हम अकेले चुनाव यहाँ पर लड़ सकते हैं। तो नीतीश कुमार के लिए दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। आरजेडी के पूर्व विधायक ने मांग की है कि इस्तीफा दे दें। कांग्रेस के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो कह रहे हैं कि साहब हमारे साथ समन्वय नहीं किया जा रहा है। दूसरी ओर सुशील मोदी, जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं और नीतीश के साथ एनडीए की जब सरकारें रही उसमें डिप्टी सीएम भी रहे, उनका बयान आया है, और उन्होंने कहा है कि 2025 में बिहार में और कुछ हो या ना हो, लेकिन जेडीयू मुक्त बिहार हो जाएगा। उन्होंने नीतीश कुमार को फिर पिंच कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार को यहाँ से ख़त्म कर देना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता घट रही है, और इसकी वजह है कि गोपालगंज, कुर्नी और दिल्ली के जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें जेडीयू की ज़बरदस्त हार हुई है। उन्होंने कहा कि जेडीयू को 2024 की जगह 2019 की अब कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता की वो बात करते हैं, लेकिन जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश का चुनाव आया तो वो कांग्रेस और केजरीवाल को एक क्यों नहीं करा सके। इसके अलावा दिल्ली के जो एमसीडी के चुनाव हैं उसमें वो क्यों सबको एक नहीं करा सके। नीतीश कुमार ने भी अपने प्रत्याशी वहाँ पर उतारे थे, अपने प्रत्याशियों को वो कहाँ वहाँ क्यों नहीं जिता सके। और उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि जेडीयू को गुजरात में 0% वोट मिला है, और दिल्ली का जो अभी हाल ही में चुनाव हुआ है एमसीडी का, उसमें पार्टी के 22 प्रत्याशी उन्होंने मैदान में उतारे थे जेडीयू ने, और सभी की जमानत जब्त हुई है। तो उन्होंने नीतीश कुमार की दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया है, और नीतीश कुमार जो मुंगेरी लाल का ख्वाब देख रहे हैं कि 2024 में हम सभी दलों को एक कर लेंगे, हम सभी मिलकर एक हो जाएंगे और आने वाले समय में हम बीजेपी को हरा देंगे, तो पहले तो उन्हें अपने जो साथी हैं, कांग्रेस है या फिर राष्ट्रीय जनता दल है, पहले तो उन्हें इनसे ही निपटना होगा। और मुझे नहीं लग रहा कि नीतीश कुमार के लिए आने वाले समय में कोई पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। मैं तो पहले से ही कहता रहा हूँ कि हो सकता है कि 2024 से पहले ही इनका कुछ कांड हो जाए। वहाँ पर हो सकता है कि तेजस्वी यादव एंड पार्टी कुछ तख्ता पलट कर दे, वहाँ पर बहुत कुछ संभव है, क्योंकि नीतीश कुमार अब वीकेस्ट पोजीशन में हैं। अब उनकी वो बात नहीं रही, विधायकों की संख्या कम है, एनडीए से अब उनका नाता टूट चुका है,
और एनडीए ने भी कसम खा ली है कि अब कुछ भी हो जाएगा नीतीश को साथ नहीं लेना है। लालू प्रसाद यादव से भले ही एक बार हाथ मिला लें, कांग्रेस से हाथ मिला लें, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के साथ समझौता एनडीए अब करने वाली नहीं है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम अब इस पॉलिसी पर चल पड़ी है कि जिस तरीके से पंजाब में अकालियों से हमने पीछा छुड़ाया, शिवसेना से पीछा छुड़ाया महाराष्ट्र में, उसी तरीके से पीछा अब छुड़ाना है नीतीश कुमार से। और जो भी करके दिखाना है यहाँ अपने दम पर करके दिखाना है, इसी पर पार्टी काम कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार को अब मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ देना चाहिए और अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बिहार की राजनीति पर यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, वरना आपको मेरे लाइव आने का पता नहीं लगेगा।